सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, व्यापम परीक्षा, शिक्षक भर्ती और सीजीपीएससी, बैंकिंग, पटवारी भर्ती इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था संविधान का टेस्ट सीरीज 12 का अध्ययन करेंगे। और जो छात्र अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन नंबर बी है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी है जन गण मन अधिनायक जय है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन अधिनायक जय है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी लिली, ऑप्शन नंबर सी कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कमल। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटिश अध्यक्ष के समान। ऑप्शन नंबर बी दिया है यूएसए के अध्यक्ष के समान। ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए अध्यक्ष के मध्य की। ऑप्शन नंबर डी दिया है वह अपने आप में आदर्श है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए अध्यक्ष के मध्य की। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम के कार्य नहीं कराए जा सकते, यह संविधान में कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी दिया है मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन नंबर डी दिया है कहीं भी नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें,
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम के कार्य नहीं कराए जा सकते, यह संविधान में कहाँ लिखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों में। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1993 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1994 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1992 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1991 में। प्रश्न दिया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 7। यहाँ प्रश्न दिया है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ऑप्शन यहाँ ए दिया है यह स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी दिया है यह संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, ऑप्शन नंबर डी दिया है यह एकीकृत व्यवस्था है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के कर्मचारी को अधिकार है कि, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया है वह निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजनीति में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दिया है वह मतदान में भाग ले सकते हैं। पुनः प्रश्न सुन लें। भारत सरकार के कर्मचारी को अधिकार है कि, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह मतदान में भाग ले सकते हैं। यानी इसका उत्तर केवल डी होगा, वह मतदान में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है न्यायालय की अवमानना प्रतिबंधित करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है समानता के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता को, ऑप्शन नंबर डी दिया है संपत्ति के अधिकार को। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। न्यायालय की अवमानना प्रतिबंधित करती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है संघीय लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर बी दिया है निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर सी दिया है महालेखा प्रबंधक का प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर डी दिया है वित्त आयोग का प्रतिवेदन। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महालेखा प्रबंधक का प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व है। इसका ऑप्शन नंबर ये दिया है पंचायत समिति का। ऑप्शन नंबर बी दिया है जिला परिषद का। ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी का। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व है। इसका ऑप्शन नंबर ए पंचायत समिति का, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद का, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत का, ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त सभी का, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही होगा। इससे हम चिन्ह ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है स्वयं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी दिया है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। व्याख्या भी यहाँ दिया है, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है, इसलिए इस अभिभाषण पर निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रश्न दिया है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है अप्रत्यक्ष मतदान से। प्रश्न एक बार दोबारा सुन लें, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। यहाँ व्याख्या भी दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन सभी निर्वाचित सदस्यों एवं विधायकों के चिर पद्धति वाली एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा को परिलक्षित करता है?
ऑप्शन नंबर ए दिया है मद्यपान निषेध। ऑप्शन नंबर बी दिया है गौ हत्या का निषेध। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य को निर्देशित किया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर डी दिया है पंचायतों के संगठन का उत्तरदायित्व शासन स्वीकार करें। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा को परिलक्षित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा राज्य को निर्देशित किया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का अनुसरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी दिया है सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस के संविधान से। यह प्रश्न दोबारा सुन लें। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का अनुसरण किया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न है वर्ष 1977 में ग्राम विकास एवं पंचायती राज के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी दिया है सरकार समिति। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य मन्नार समिति। ऑप्शन नंबर डी दिया है बलवंत राय मेहता समिति। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। वर्ष 1977 में ग्राम विकास एवं पंचायती राज के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान का उदाहरण स्वीकार करके किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी दिया है आयरलैंड और ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी दिया है यूएसए। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान का उदाहरण स्वीकार करके किया गया था? आयरलैंड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी दिया है 22 मई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी दिया है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी दिया है 22 नवंबर 1947 को। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है क्या भारतीय संविधान के प्राक कथन के अनुसार न्यायालय निर्णय दे सकते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया है हाँ। ऑप्शन नंबर सी दिया है न्यायाधीश मात्र उस भावना को ध्यान में रखकर निर्णय
दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है न्यायाधीश उसकी उपेक्षा करने को स्वतंत्र है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, क्या भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार न्यायालय निर्णय दे सकते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी दिया है वैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी दिया है समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 25 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर बी दिया है 20 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर सी दिया है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी दिया है 14 दिसंबर 1949। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 28 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 दिसंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी दिया है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी दिया है 25 जनवरी 1950। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 वर्ष 14 दिन। ऑप्शन नंबर डी दिया है 3 वर्ष 1 माह 5 दिन। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2। ऑप्शन नंबर बी दिया है 3। ऑप्शन नंबर सी दिया है 5। ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई जिन पर सभी सदस्यों ने
हस्ताक्षर किए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन नंबर दिया है ए 262, ऑप्शन नंबर बी दिया है 284, ऑप्शन नंबर सी दिया है 290, ऑप्शन नंबर डी दिया है 296। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 284। आज का अंतिम सवाल, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 73वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 42वां, ऑप्शन नंबर सी दिया है 81वां, ऑप्शन नंबर डी दिया है 44वां। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 73वां। आज हम लोग यहीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।